जय श्री राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो जो कि हर सनातनी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको आपके धर्म के बारे में जो है वो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, किस तरह से आपको भोग लगाना चाहिए, और ये जानकारी ना मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे पीछे देख रहे हैं, यानी कि जैसे अपने पूर्वजों को देख रहे हैं वैसे ही जो है हम कर रहे हैं। हमें स्पेशल इस चीज के बारे में ना ही तो जानकारी होती है और ना ही हमें इस विषय में खुलकर जो है वो बताया जाता है। तो वैसे मेरा मानना ये है कि आप सभी को अपने अपने धर्मों के बारे में, जरूरी नहीं है कि आप सनातन हैं इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ, चाहे आप मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म से आप हो, तो आपको आपके धर्म के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी आपको शिक्षा के दौरान दी जानी चाहिए। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहां पर एक इस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए जहां पर आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाए, बताया जाए आप सभी को किस तरह से आप पूजा पाठ करें, किस तरह से आप भोग लगाएं, किस तरह से आप ध्यान करें और किस उम्र में आपको पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए, सही समय क्या है। तो वैसे इन प्रश्नों पर जो है ना हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस बार तो ये वीडियो आपके सामने आ गई है, आगे आए या ना आए तो कहीं आप हमारी इन जानकारियों से वंचित ना रह जाएं। तो मैं बता रही थी कि ये जानकारी आपको स्कूल टाइम से ही पता होना चाहिए, यानी कि स्कूल टाइम में ही जब आप शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, बालपन से अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उस समय के दौरान स्कूल में ही एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि सभी धर्मों की जानकारी सही सही तरीके से आप सभी को दी जानी चाहिए और आपको होनी चाहिए। तो देखिए वैसे पुराने समय में गुरुकुल होते थे, वहां पर जो है इस तरह की जानकारियां दी जाती थी। या फिर हमने देखा भी है पौराणिक समय से, जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा कि जब बच्चे 8 से 7 या 9 साल की जो उम्र होती है उस उम्र के दौरान जो है उन्हें, यानी कि गुरुकुल में गुरु के पास जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। वहां पर उन्हें तरह तरह की विद्याएं सिखाई जाती थी और जो है यानी कि हर तरह की जो है उन्हें जानकारियां दी जाती थी। तो उस दौरान जो जानकारी दी जाती थी तो वो धर्म से लेकर भी थी, शास्त्र सिखाना हो गया, तो इस तरह से जो है जानकारियां दी जाती थी। लेकिन आज के समय में हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं और स्कूल कॉलेज में जाने के बाद जो भी सब्जेक्ट होते हैं बस उन्हीं के विषय में जानकारियां दी जाती हैं। तो हमारे बच्चे जो है वो इन जानकारियों से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि उन्हें जानकारी ही नहीं है किस तरह से आपको अपने धर्म में जो है पूजा पाठ करनी चाहिए, पूजा पाठ का क्या महत्व है, क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि भोग लगाने से पहले अपने आप को स्वच्छ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले सुबह में अगर भोग लगा रहे हैं तो भोग बनाना भी पड़ेगा और भोग बनाने के लिए आपको अपने आप को स्वच्छ भी करना होगा। तो सबसे पहले आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में जो है आप अपने घर के रसोई घर में जाइए। घर के रसोई घर में जाने के बाद में आपको जो है ऐसे इंग्रेडिएंट लेने हैं जिसमें लहसुन प्याज ना हो। अगर आप मार्केट से मसाले वगैरह लेकर के आते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर से पढ़ ले, ताकि आप सभी जान सके कि इन मसालों में क्या क्या है। तो इस प्रकार से आप मसाले अच्छे तरीके से देख करके ही चयन करें प्रभु का भोग बनाने के लिए। तो मसाले आप देख लीजिए, फिर इसके बाद में कोशिश कीजिए कि घर के ही मसाले आप ले और उन्हीं से भोग तैयार करें। फिर भी मार्केट के ले रहे हैं तो फिर आप उनके इंग्रेडिएंट जरूर से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में ताजी सब्जियां ले, उनको अच्छे तरीके से धो ले, धो करके साफ सुथरा करके और आप ऐसे बर्तन में खाना बनाए जो कि सात्विक हो। सात्विक से मेरा अभिप्राय है कि बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें पहले नॉनवेज वगैरह ना बना हो।
प्याज लहसुन वगैरह आप हो सके तो प्याज लहसुन का भी प्रयोग ना हो, तो ऐसे बर्तन में आप प्रभु का भोग बनाएंगे। तो भोग बना करके आप जो है एक स्वच्छ बर्तन में भगवान जी को परोसने के लिए, जो बर्तन विशेष होंगे, विशेष से मेरा अर्थ है या तो आप प्रभु के लिए सोने या फिर चांदी या फिर पीतल के बर्तन ही ले, या फिर मिट्टी के भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी को भोग परोसने के लिए विशेष बर्तनों का आप इस्तेमाल करेंगे। और भगवान जी के जो बर्तन होते हैं ना, उन बर्तनों में कभी भी स्वयं नहीं खाना खाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान जी को भोग दे तो उन बर्तनों में आपको स्वयं खाना नहीं खाना है। भगवान जी के बर्तन विशेष होने चाहिए, उनकी सफाई अच्छे तरीके से अपने बर्तनों से अलग आपको करनी है। अगर आपके घर पर मेड लगी है, आप मेड से बर्तनों को साफ करवा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि भगवान जी के बर्तन आप स्वयं ही साफ करें और अलग से बर्तन ले। जब भी आप भोजन भगवान जी को परोसे तो एक गिलास में यानी कि आंचलन का जल जरूर से रखें। भोजन परोसते समय पहले तो आप आंचलन वाला जो जल है स्वयं के हाथों में ऐसे अच्छे से अपने हाथों को शुद्ध कर लीजिए। फिर हल्का सा जल जो है ऐसे मंदिर में स्प्रिंकल आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में भगवान जी को जो आपने भोग तैयार किया है, भोग को आप भगवान जी को अच्छे तरीके से मंदिर में दिखाइए। तो जब आप भगवान जी को भोग दिखाते हैं तब आप अपने दोनों हाथों में घंटी ले लीजिए और ऐसे ऐसे घंटी बजाइए। और अगर आप किसी मंत्र के बारे में जानते हैं तो उस मंत्र का जप जरूर से कीजिए, या फिर आप इस मंत्र का जप भी कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को आपको 3 बार जो है वो बोलना है। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान जी को भोग लगाए। अगर आप इस्कॉन से हैं तो इस्कॉन में तो स्पेशल 3 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जब भी प्रभु को भोग लगाया जाता है। तो अगर आप नॉर्मल मतलब कि जैसे आप अपनी मर्जी से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, आपने किसी गुरु को नहीं अपनाया है, किसी गुरु को नहीं बनाया है, तो फिर आप केवल इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुरु बनाया है तो उन गुरु ने जरूर से आपको बताया होगा कि किस तरीके से आपको किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए प्रभु को भोग लगाते समय। तो इस तरीके से आप प्रभु को भोग लगाएंगे। जब भी आप प्रभु के सामने भोग रखेंगे तो आपको वहां से चले जाना है। अगर आपके घर के मंदिर में पर्दा है तो पर्दा लगा दीजिए, अगर पर्दा नहीं है तो आप स्वयं वहां से चले जाइए। तो इतना समय आप प्रभु को जरूर से देंगे कि प्रभु भोजन ग्रहण कर सके। तो इस तरीके से आपको भोग जरूर से लगाना है। तो भोग लगाने के बाद में आपको कुछ समय बाद जो है मंदिर में आना है। मंदिर में आने के बाद में पर्दा अगर लगाया है तो पर्दे को खोल दीजिए। पर्दा खोलने से पहले एक बार ऐसे घंटी जरूर से बजाइए ताकि प्रभु को पता चले कि आप जो है पर्दा हटाने वाले हैं। और फिर जो है आप वहां पर जाइए और जो आपने भोग लगाया था उस भोग वाली थाली को वहां से उठाइए। तो इस तरीके से आपको भोग वाली थाली वहां से उठा लेनी है। और जो भोग आपने तैयार किया था यानी कि अपने घर के किचन में, या जो आप खाना आपने तैयार किया था वो सारा भोग ही हो जाता है। आपने उसे खाना मान करके नहीं बनाना है, आपको भोग समझ करके ही आपको जो है भोजन तैयार करना है। अगर आप भोग समझ के भोजन तैयार करेंगे तो वो भोग ही होगा। अगर आप भोजन समझ करके भोजन को तैयार करेंगे तो वो केवल भोजन ही होगा। तो आपको भोग तैयार करना है, ना कि भोजन। तो आपने जो भोग लगाया था प्रभु को, वो भोग ले जा करके अपने घर के लिए जो खाना बनाया है यानी कि जो भोग बनाया है उसमें आपको उस भोग को मिला देना है। सभी वस्तुएं अलग अलग, सब्जी में सब्जी, रोटी में रोटी, या जो भी आपने खाना बनाया है वो खाना सभी में मिला दीजिए। इस तरीके से वो सारा खाना जो है आपका, जो सारा भोजन जो है आपका, वो भोग ही बन जाएगा। तो आपको अपने मन के अंदर भाव ऐसे रखने हैं कि ये भोग है, प्रसाद है। तो प्रसाद ही आपने तैयार करना है और
उस प्रसाद को फिर आप सभी ने पाना है। आप घर के जितने भी सदस्य हैं सभी उस प्रसाद को पाइए। तो इस प्रकार से आप स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रभु के लिए भोग बनाएंगे, प्रभु को भोग देंगे। उसके बाद में सभी परिवारजन यानी कि सभी आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से आप भोग बनाइए, प्रभु को लगाइए। अगर और इस विषय में जानकारी जानना चाहते हैं या फिर आपका कोई ऐसा सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से पूछिए। तो दोस्तों आपका कोई सवाल हो या ना हो, लेकिन वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो चाहे कैसी भी लगी हो आपको, आप अपने सुझाव हमें जरूर से नीचे कमेंट में दिया कीजिए। मुझे आप सभी के कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के कमेंट के जरूर से रिप्लाई करूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई छूट जाए तो आप दोबारा से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप सभी के कमेंट आते हैं मेरे पास, किसी किसी वीडियो पे तो आप बहुत सारे कमेंट करते हो, किसी किसी पर बहुत कम करते हो। यानी कि आप कमेंट कीजिए, अच्छे बुरे जैसे भी आपको लगे आप वैसे कमेंट जरूर से कीजिए। दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।